बता दी थी। ठीक है, हमारे जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है वो लोगों को झूठ बोल बोल के जी बीसीसीआई की हार हो गई, पीसीबी की जीत हो गई, ये सारी बातें कह के जो है वो अपने दिल को सहारा दे रहे थे और लोगों को झूठी तसल्लियां दे रहे थे। लेकिन हकीकत इतनी ही थी कि बीसीसीआई ने मना किया हुआ था कि वो था पहले मामला और कि पीसीबी इस जो ख्वाब में था कि भाई हम जो है वो वर्ल्ड कप का मुद्दा रखेंगे, वर्ल्ड कप में हम नहीं जाएंगे तो एशिया कप पे बीसीसीआई लचक दिखा देगा। वो ऐसा मामला ही नहीं है। ये आईसीसी कुछ देने नहीं आया था बल्कि वो कुछ लेके गया है। वो पीसीबी से गारंटी लेके गया कि आप इंडिया जाएंगे। बीसीसीआई की कोई गारंटी उन्होंने नहीं दी है और वो चुप करके खा पी के चले गए। बात इतनी सी है। और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाए ना जाए वो सीन आईसीसी का है। बीसीसीआई ने इसके बावजूद जो है कर लिया है कि भाई पाकिस्तान में सिरे से एक मैच भी नहीं होगा। हाइब्रिड मॉडल तो छोड़े, एक दो तीन मैचेस छोड़े, एक मैच भी नहीं होगा। अब ये जो सीन बन चुका है, यानी कि आप हतमी फैसला हो ही चुका है, बस अनाउंस होना बाकी है जो कि 2-3 दिन में अनाउंस हो जाएगा। ये बात करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इंडिया में देखें, इंडिया में जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं हो रहा और इस तरीके से कभी भी कंट्रीज जो हैं वो ऊपर नहीं आती हैं। मैं हिंदू भाइयों को भी और सबको ये कहता हूँ कि देखें इस तरह से करने से, क्योंकि हम लोगों को भी फील हो रहा है और ये चीज़ें जो हैं ये आगे जाके बहुत बहुत नुकसानदेह होगी, क्योंकि हम एक दूसरे के नेबर हैं और हमारा फर्ज है एक दूसरे को संभालना और अच्छे काम करना, मिलजुल कर करना, क्योंकि कोई भी आज के दौर में दुनिया में कोई भी लड़ाई नहीं चाहता है। और ये इस तरह से शिद्दत पसंदी जो हो रही है, और मैं समझता हूँ ये कुछ ऐसे किराए के लोग हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं और हमें देख के जिस तरीके से मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है इंडिया में, इसको बंद किया जाए। इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपनी कंट्री को किस तरह कंट्रोल करेंगे आप? मैंने कितने इंडियन जर्नलिस्ट से सुना कि ये हो ही नहीं पाएगा जो आप लोग पाकिस्तान वाले जो कर रहे हैं, कि आप लोग कह रहे हैं ना कि जनाब हम नहीं आएंगे, ये इंडिया को आना पड़ेगा या न्यूट्रल वेन्यू, ये नहीं हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा, ये मैंने खुद सुना, एक बड़े साफी ने आगे कहा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आईसीसी आपको तनख्वाह देगा कि चले ठीक है अभी इंडिया भी नहीं आता फिर आप भी नहीं आएगा, लेकिन लिखकर कभी भी नहीं देगा आईसीसी। लेकिन सबने देखा कि जब हमने स्टैंड लिया तो आईसीसी को लिखकर देना पड़ा और अब वर्ल्ड कप जब वहां भी होगा तो हम नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब हमने इस मैदान में भी करके दिखा दिया ना, करके दिखा दिया और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। और मैं तो पहले ही कहता हुआ आ रहा हूँ, ये आईसीसी इवेंट भी क्यों पाकिस्तान इंडिया खेले जब तक बायलैटरल सीरीज ना हो, जैसे दूसरी टीमें खेलती हैं ऐसे खेलना चाहिए। हमें आईसीसी इवेंट भी नहीं खेलना। मैंने 2022 में ये बात मुझे याद है, मैंने कहा था कि हमें भी नहीं फिर एशिया कप में खेलना चाहिए ना जाना चाहिए। उस वक्त काफी शोर मचा था, काफी बातें की गई थी, तो ये कर नहीं सकते। पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया। मैं क्या कह रहा था कि अगर इन लोगों ने हर चुकी या जो उनको पड़ गई तो ये एशिया कप से बाहर हो जाएंगे। अब वो भाईजान जो क्लियर कट मैसेज आया ना, लिटरली सच्ची न्यूज बता रहा हूं कि 110% एसीसी ने पाकिस्तान से ये पूछा है अगर आपने एशिया कप खेलना है तो हमें बता दो, अगर आपने नहीं खेलना तो आप विड्रा करके साइड पे हो जाओ। ये कोई नहीं बोला कि जी खेल लो, ये वाला सिस्टम कोई नहीं है। ये बोला कि अगर खेलना है तो बताओ, नहीं खेलना तो भाईजान साइड पे हो जाओ, हमें टीमें फाइनल करने दो। हाँ, 5 टीमें हैं। अगर भाईजान कोई सी टीम पाकिस्तान की जगह अंदर लानी पड़ी तो नेपाल तो आ गया, फिर यूएई को अंदर ये ले आएंगे और ये 6 टीमें बना गई। 5 टीमों का 5 नेशन टूर्नामेंट कराया जाएगा। भाईजान ये बाहर हो गया एशिया कप से। और इनकी जो वो कहते हैं ना हट दरमियां, इनकी बगैरतियां, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। 1 या 2 अब मैक्सिमम शायद रात तक हो सकता है, ये वर्ल्ड कप से बाइकआउट करने लगे हैं भाईजान। जो भी लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है, ये वर्ल्ड कप से बाइकआउट करने लगे हैं। क्लियर कट वर्ल्ड कप से बाइकआउट करेंगे। एल तरले करेंगे आपके भाईजान है। कोई किसी किस्म का लोग आपके तरले नहीं करेंगे, कोई आपके पाँव नहीं पड़ेगा आगे। आपके बगैर क्रिकेट हो जाएगी और अच्छी खासी हो जाएगी। ये भाईजान पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने वाली बात कर। लड़ाइयाँ होती हैं, नस्ली लड़ाइयाँ जो हैं ये कभी भी रुकती नहीं है। आज मैं हूं मगर कल उसके बच्चे जो हैं वो बदला लेंगे, फिर उसके बच्चे बदला लेंगे। तो मैं फिर भी अभी आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक एक बंदों पर जुल्म हो रहा, और फिर ये शराफत है रिलीजन के ऊपर। आप हमारी मस्जिदों को, हमने आज तक या गुरुद्वारा या कोई भी आपके मंदिर यहाँ पर जो इंडिया हिंदूज जो यहाँ रह रहे हैं, आपने कभी ये शिकायत सुनी? आज तक अभी तक नहीं सुनी। तो मैं जितने भी वहाँ के दानिश्वर हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, क्रिकेटर्स हैं, सबको मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूं कि देखें इन चीजों को रोकें, आप कंडेम करें, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं। अगर ऐसा होता है नुकसान किसका होगा? नुकसान पाकिस्तान का होगा, इसमें कोई शक नहीं है। नुकसान पाकिस्तान किस लिए होगा मैं आपको बताता हूँ।
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से इंडिया को भी फायदा होता है, पाकिस्तान को भी फायदा होता है। इंडिया का जो बीसीसीआई बोर्ड है ना, आई थिंक 18,000 उसकी नेटवर्थ है, और बाकी जो बोर्ड्स है ना उनकी 400 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ इतनी है, तो वो 18,000 के ऊपर है। तो फाइनेंशियली तो उनको इतना कोई नुकसान नहीं होना, उनके लिए वो नुकसान एक जिसको कहते हैं ना ये नाखून की मैल के बराबर होगा, वो बर्दाश्त कर लेंगे। बर्दाश्त कौन नहीं कर पाएगा? आईसीसी। बर्दाश्त कौन नहीं कर पाएगा? पाकिस्तान, क्योंकि इन दोनों को इस मैच से बड़ा फायदा है। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान इंडिया के सिवा इनके पास कुमाऊं पोत और कोई भी नहीं है। तो इसमें हमें भी इसमें कोई अपोलोजेटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो कहते हम कहते हैं हम नहीं खेलेंगे आईसीसी को, वो करके दिखाए ना। नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान नहीं, हम तो आगे भी नहीं खेल रहे उनके साथ, अभी भी नहीं। एक आईसीसी का मैच खेलेंगे क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी? सही है। ये उनकी गलत फहमी है। ब्रॉडकास्टर कहाँ के? इंडिया के है ना। सही है। अंबानी साहब भी, उनकी भी एक रिलायंस वो है कंपनी, वो भी अब इन्वॉल्व है, तो नुकसान उनका है, सही है, हमारा थोड़ी नुकसान है। ये एसीसी गियरिंग अप फॉर एशिया कप विदाउट पाकिस्तान। लेकिन टेलीग्राफ इंडिया के एडिशन के अंदर आज ये खबर ब्रेक हुई जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल गियरिंग अप फॉर एशिया कप विदाउट पाकिस्तान। इसमें खबर ये कहती है जो कि टेलीग्राफ ने रिपोर्ट की है, इन्होंने इनकी सोर्स है, पता नहीं ये कौन सी सोर्स को कोट कर रहे हैं, कहां से इन्होंने सोर्स ली है। पाकिस्तान को कैटेगोरिकली बता दिया जाएगा अगली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर कि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पे पूरा टूर्नामेंट खेलने को तैयार है, और अगर पाकिस्तान आना चाहता है तो 100 बिस्मिल्लाह है, वो उसको कंप्लाई कर ले। अगर वो नहीं आना चाहता तो हम फिर कोई और 15 को इंक्लूड करेंगे और ये टूर्नामेंट विदाउट पाकिस्तान खेल लेंगे। अब यहाँ रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान विल बी द 4 टीम्स इन द फ्रे इफ पाकिस्तान डू नॉट पार्टिसिपेट। वेदर अ 5th टीम विल बी इंक्लूडेड इज येट टू बी डिसाइडेड और नॉट। इस इशू इंडिया श्रीलंका का है। श्रीलंका की अगर बात की जाए, शमी सिल्वा, उनको तो एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी दिख रही है। दोस्तों, आईपीएल 2025 के बाद भारत में एशिया कप शुरू है और एशिया कप में एशिया की सारी टीमें होगी। ऐसे दोस्तों, पाकिस्तान में देखा आपने कि वीडियो के माध्यम से किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में एक बौखलाहट छाई हुई है और हर जगह खौफ छाया हुआ कि देखो एशिया कप 2025 इंडिया में है, महिला वर्ल्ड कप इंडिया में है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया में है। ऐसे में दोस्तों, भारत अगर पाकिस्तान कुछ नखरेबाजी करेगा, भारत ने तो कह दिया है आना है तो इंडिया में खेलो, नहीं आना है तो बाहर। पाकिस्तान ने महिला विश्व कप के लिए मना कर दिया है कि हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे इंडिया, तो इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, बाहर हो जाओ। तो पाकिस्तान दोस्तों सोच रहा है कि इंडिया के आईसीसी इवेंट में इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो इससे इंडिया को नुकसान होगा, बीसीसीआई को नुकसान होगा या आईसीसी को नुकसान होगा, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है कि नुकसान पाकिस्तान को ही होगा, इंडिया पे इसका बीसीसीआई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया सदमे में भी है कि अब हम जितने भी आईसीसी इवेंट होंगे इंडिया में उन सबसे बाहर हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।